दोस्तों, सीएससी परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएमजी दिशा के आईडी डिसेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे सीएससी विली भाई हैं, जिनकी आज अभी दूसरी मीटिंग यानी कि शाम की टाइम ही आईडी डिसेबल हुई हैं। ये केवल एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं डिसेबल हुई हैं, ये ऑल ओवर इंडिया की आईडियाँ डिसेबल हुई हैं। पहले इसके 3-4 दिन पहले जो आईडियाँ डिसेबल हुई थी, उनमें ट्रांज़ैक्शन को लेकर के इश्यू बताया जा रहा था, जानकारी जैसा मिली थी। कंफर्म न्यूज़ सीएससी नहीं देती है कि आईडी क्यों डिसेबल कर रही है। अभी आज ही शाम मीटिंग जो आईडी डिसेबल हुई है, वो किस रीज़न से डिसेबल हुई हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। अगर आप लोग एकता बना के काम नहीं करेंगे तो आप लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बना करके लूटा जाएगा सीएससी के द्वारा। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों तक तुरंत पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जितने भी हमारे सीएससी विली भाई हैं पीएमजी दिशा को लेकर के बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं पेमेंट को लेकर के। अभी पीएमजी दिशा ने पिछले इस 1-2 महीने में इतना ज़्यादा बेकार काम किया है विली के साथ कि सारे विली एकदम से नाराज़ बैठे हैं सीएससी को लेकर के। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, मेरा जो आईडी डिसेबल का पिछला वीडियो है पीएमजी दिशा के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप लोग एकता बनाकर यूनियन बना के काम नहीं करेंगे तो आपको हमेशा ऐसे ही यानी कि लूटा जाएगा, आपको ऐसे ही परेशान किया जाएगा, आपका पेमेंट रोका जाएगा, आईडी डिसेबल होगी। अब आईडी डिसेबल होने का पेमेंट कभी नहीं आता, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी ऐसी आईडी डिसेबल हुई है जिस पे आपने इसके पहले इनवॉइस जनरेट कर ली, मान लीजिए आपने इस मंथ जो इनवॉइस जनरेट हुआ है अभी 3 से 4 दिन पहले, अगर उसमें आपने इनवॉइस जनरेट किया है, इसके पिछले वाले मंथ में आपने एग्ज़ाम करवाए थे, इनवॉइस जनरेट हो गया है, तो अभी तक जितनी आईडियाँ डिसेबल हुई थी पहले जो होती थी, उसमें ये रहता ये था कि आईडी डिसेबल हो गई है, बट अगर इनवॉइस जनरेट हो चुकी है तो उसका पेमेंट आपके डीजीपे में आ जाता था। इस बार सीएससी का क्या मूड है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पेमेंट आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, बट जिनका इनवॉइस जनरेट हो गया उनके पेमेंट आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी सीएससी ने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो आईडी डिसेबल हुई हैं, वो किस कारण से हो रही हैं। हाँ, सीएससी ने एक ऑफिशियली ट्वीट करके बताया था 3 से 4 दिन पहले, अगर आपको याद होगा, अगर आप उनके जो सीएससी गवर्नेंस का सोशल मीडिया अकाउंट है ट्विटर का, आप उसमें अगर ज्वाइन और फॉलो किया होगा, तो वहाँ पे अभी 3 से 4 दिन पहले ट्वीट करके बताया गया था कि जितने भी सीएससी आईडी के द्वारा पीएमजी दिशा चल रहा है, अगर वो सीएससी के पीएमजी दिशा के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चल रहा है, इल्लीगली तौर पे नहीं चल रहा है, तो उनको कुछ भी नहीं होगा, वो आईडियाँ वैसे ही चलती रहेंगी। हाँ, अगर आप इल्लीगली तौर पर काम कर रहे हैं पीएमजी दिशा पे, या फिर सीएससी आईडी लीगल तौर पर लिए हुए हैं, यानी कि अदर ग्राम पंचायत से या ऐसे भी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये तो नहीं कहा है उसमें ट्विटर में कि हाँ, जो लीगली अदर ग्राम पंचायत से पीएमजी चला रहे हैं, अदर ग्राम पंचायत से सीएससी है, ये साफ तौर पर नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था ट्विटर में कि हाँ, अगर पीएमजी दिशा जो आईडी डिसेबल हो रही हैं, अगर आप लीगली तौर पर हैं तो आपकी आईडी डिसेबल नहीं की जाएगी। अगर आपको इल्लीगल पाया जाता है किसी भी एक्टिविटी में, तो आपकी जो आईडी है पीएमजी दिशा की, वो डिसेबल कर दी जाएगी। अब मालूम नहीं ये सीएससी कर क्या रही है। अभी 3 से 4 दिन पहले का ही ट्वीट मैं बता रहा हूँ आपको। ट्विटर हैंडल में जाके देख भी लेना चाहिए कि ट्वीट क्या किया था। अब अचानक से सीएससी लगातार आईडी डिसेबल करती जा रही है। ऐसे में जितने भी सीएससी विली भाई हैं, सारे सीएससी विली भाई जो पीएमजी दिशा का काम कर रहे हैं, वो सीएससी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट में रहते हैं, उनका जो मैसेज आया अभी शाम मीटिंग, और मेरी भी कुछ आइडिया डिसेबल हुई हैं, और बहुत से लोग जो ज़्यादा मात्रा में काम करते हैं उनकी भी आइडिया डिसेबल हुई हैं। तो जितने भी हमारे सीएससी विली भाई जिनकी आइडिया डिसेबल हुई हैं, वो निश्चिंत रहिए, अगर इनवॉइस उनका जनरेट हो गया है तो उनका पेमेंट आ सकता है। अगर इनवॉइस नहीं जनरेट हुआ है तो
उनका पेमेंट नहीं आएगा। बहुत सारे सीएससी विली भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, एग्ज़ाम भी करवा लिए थे इसी महीने में, बस आप अगले महीने का इंतज़ार कर रहे थे इनवॉइस जनरेट और पेमेंट का। तो वो लोग अब इंतज़ार एकदम से वो कर दीजिए, छोड़ दीजिए कि अब ये एक्टिव होंगी आईडियाँ या नहीं होंगी। तो मैं साफ तौर पे कह दूं कि जितनी भी सीएससी की पीएमजी दिशा की आईडियाँ आज तक डिसेबल हुई हैं, कोई कह दे कि आईडी इनेबल हुई है तो आप बिल्कुल भी मत मानिए, क्योंकि पीएमजी दिशा की जो आईडी है जितनी भी अभी तक डिसेबल हुई हैं, कोई भी इनेबल नहीं की गई है पीएमजी दिशा के द्वारा। तो जितने भी डिसेबल हो चुकी हैं उनका पेमेंट आप भूल जाइए। हाँ, अगर आपका इनवॉइस जनरेशन हो गया है तो आपका पेमेंट आ सकता है। अभी ये आइडिया जो है डिसेबल किस कारण से हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, सीएससी ने इस पे कोई भी ट्वीट करके नहीं बताया, ऑफिशियली ट्वीट भी नहीं किया है कि किस कारण से डिसेबल हो रही हैं। यार पीएमजी दिशा का भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी आइडिया डिसेबल हुई थी पिछले बार, उसमें हुआ यह था कि ट्रांजैक्शन को लेकर के ज़्यादा इशू बताया जा रहा था कि जिन्होंने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किए थे, यानी कि सीएससी आईडी ले ली थी, इसके बाद उन्होंने पीएमजी दिशा रजिस्ट्रेशन किया, अप्रूवल करवाया और काम करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया सीएससी से, उनकी डिसेबल हुई थी। हाँ, कुछ आईडियाँ वैसी डिसेबल हुई थी जो एसएसजी कोड से बनी थी, एफपीओ कोड से बनी थी, बीपीओ कोड से बनी थी, यानी कि जो बिना टेक के बनी थी, यानी बिना टीसी सर्टिफिकेट पास किए हुए नंबर के बनी थी आईडियाँ, वो आईडी सारी डिसेबल हो गई थी। और इस बार जो डिसेबल हुई हैं उसमें टेक वाली भी बहुत सारी आइडिया, यानी कि टीसी सर्टिफिकेट की भी बहुत सारी आइडिया ऐसी हैं जो डिसेबल हो चुकी हैं। तो अभी साफ तौर पर ये कहना मुश्किल है कि जितनी भी आइडिया डिसेबल हुई हैं वो सारी ट्रांजैक्शन को लेकर ही डिसेबल हुई हैं। बहुत सारे ऐसे विली भाई हैं जो ट्रांजैक्शन भी कर रहे थे फिर भी उनकी आइडिया डिसेबल हुई हैं। तो जब तक ये पीएमजी दिशा कुछ बताएगी नहीं तब तक हम लोग भी अनुमान ही बता सकते हैं कि आईडी किस कारण से डिसेबल हो सकती है। बट आपको पता है कि सीएससी बस लूटना जानती है विली को, और कुछ नहीं बताती नहीं कि हम किस कारण से आपको लूट रहे हैं। अरे विली को बता दे कि हाँ हम इस कारण से लूट रहे हैं, तो विली जो है वो सतर्क हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो अदर विली होगा या फिर वही विली अगर नेक्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को करना चाहेगा तो वो उस स्टेप पे सावधानी बरतेगा कि हाँ हम ये काम बिल्कुल भी ना करें, वरना हमारे साथ ये आईडी डिसेबल का प्रोसेस हो सकता है या फिर हमारा पेमेंट होल्ड किया जा सकता है। क्योंकि सीएससी ने अभी तक जितने भी कदम उठाए हैं पीएमजी दिशा के प्रोजेक्ट के ऊपर, वो सारे अचानक से उठाए हैं। आपको मालूम होगा कि पीएमजी दिशा पर जब मिनिस्ट्री का प्रेशर बढ़ता है रजिस्ट्रेशन को लेकर के या फिर सर्टिफिकेशन को लेकर के, तो वो ड्राइव निकाल देती है कि हाँ आपको इस डेट को सर्टिफिकेट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम है वो पास करने हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब वहीं पर नेक्स्ट मंथ, जैसे ही वो मंथ बीत गया, नेक्स्ट मंथ आया, इनवॉइस जनरेट हुआ, पेमेंट आने ही वाला होता है कि उसके 2 दिन पहले नोटिफिकेशन ट्वीट करके बता दिया जाता है कि आप अगर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर करवाए हैं, यानी कि एग्ज़ाम किए हैं एक दिन में, तो आपका पेमेंट होल्ड किया जाएगा। अरे आप लोगों को पहले बताना चाहिए कि लॉगिन ड्राइव रखा जा रहा है, सर्टिफिकेशन ड्राइव रखा जा रहा है, तो आप ज़्यादा एग्ज़ाम मत कराइए, तो विली कराएगा नहीं एग्ज़ाम। पहले आप लोग कहते हैं कि नहीं लॉगिन ड्राइव है, सर्टिफिकेशन ड्राइव, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। अब जब ज़्यादा काम हो जाता है तो पेमेंट देने के नाम पे चुप हो जाते हैं, ये कीजिए वो कीजिए। तो विली भाई, जब तक आप लोग यूनियन बना के काम नहीं करेंगे ना, सीएससी जो है वो आपको हमेशा लूटती ही रहेगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि डिजिटली तौर तौर पर आप लोग जो सीएससी से नाराज़गी दिखाइए, फिजिकली तौर पर कोई धरना देने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो करना है वो कर सकते हैं। बाकी जो डिजिटली तौर पर आप सर्विस मत कीजिए सीएससी से, क्या कर लेगा? आपके पास अदर ऑप्शंस हैं। आप सीएससी के अलावा बाहर से कई सारे पोर्टल हैं जिस पे आप फ्री में काम कर सकते हैं, यानी कि सीएससी को कुछ पैसे देने पड़ते हैं किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि सीएससी एक माध्यम है आपको सर्विस तक पहुंचाने के, तो बीच में कुछ ना कुछ तो पेमेंट लेगी ही। आप बहुत सारी ऐसी सर्विसें हैं जो अदर पोर्टल यानी कि ओपन पोर्टल पे फ्री में अवेलेबल हैं, बट सीएससी के माध्यम से अगर करेंगे
तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो कुछ दिन के लिए सीएससी से नाराज़गी दिखाइए और एकदम से ट्रांज़ैक्शन ना कीजिए, ऑटोमेटिक सीएससी जो है अपने आप खुद सही हो जाएगी। तो ये सब 1 या 2 व्हीली 100-200 व्हीली भाई के करने से नहीं होगा, ये सारे व्हीली भाइयों के करने से होगा। यानी कि सारे लोगों को एकता बना कर के काम करना होगा। ये वीडियो जो भी देख रहा है वो अपने दोस्तों तक, जितने भी उनके व्हीली भाई हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाए, जिससे उनको ये जानकारी मिले और वो लोग भी इस मुहिम में शामिल हों, यानी कि एकता में रहें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इन सब से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से जॉइंट हो जाइए। जैसे ही आप वहाँ पे जॉइंट होंगे, आपको समय-समय पर जो भी अपडेट आते रहते हैं, पीएमजी दिशा से रिलेटेड हो या फिर अ, कोई भी प्रॉब्लम आती है सीएससी के सर्विसों से रिलेटेड, बहुत सारे व्हीली जॉइंट हुए हैं, बहुत सारे व्हीली उसमें जॉइंट हैं, तो सारे लोग आपस में सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो नहीं पता रहता है वो हम लोग बता देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों तक, अपने व्हीली भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले और वो भी एकता में रह कर के काम कीजिए आप लोग। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।